क्लास है 10 जनवरी 1970। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर। ओम शांति कहने से तुम बच्चों के अंदर भी आना चाहिए। ओम शांति अर्थात हम आत्मा शांत करो। आत्मा अपना परिचय देती है। क्या? ओम शांति। मैं आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश तीन कार्य करने वाली हूँ। स्थापनाकारी भी हूँ, विनाशकारी भी हूँ और पालना करने वाली भी हूँ। अपना परिचय देती है ना। सभी आत्मा एक परमपिता परमात्मा की संतान है। सभी आत्माएं गॉड फादर कह करके उसे याद करती है। सिर्फ जो आत्माएं अथवा जीव आत्माएं हैं वो अपने बाप को जानती नहीं। और तुम तो अब जान गए हो। बाप को बच्चों ने जाना है। बाप सब बच्चों को बाप की पहचान देते हैं। बच्चे ने जन्म लिया और बाप को जान जाते। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है। जब दूसरा जन्म लेती है तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। आत्मा शरीर छोड़कर जाकर घर में प्रवेश करती है। फिर बाद में बाहर निकलती है शरीर के साथ। तो कहा जाता है आत्मा ने नया जन्म लिया। जन्म लेती है तो माँ कहने लगती है। आत्मा जानती है हमने मेल का रूप या फीमेल का रूप धारण किया है।
आत्मा ही आदर्श द्वारा कहती है मैं गुजराती हूँ, क्रिश्चियन हूँ। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी हम शुद्ध थे, अभी हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, आत्मा ही बनती है। अभी तुम आत्माभिमानी बने हो, ये भी तुम जानते हो अभी हम संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है और हम भी पहले कलयुग में थे, अभी संगम युग में आए हैं क्योंकि ब्रह्मा की संतान बने हैं। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण और ब्राह्मणीय, ये भी जानते हो ब्राह्मण तो बहुत है, परंतु उन बहुतों में बहुत कोई है जो कुखवंशावली है। तुम थोड़े हो मुखवंशावली, तुम खास कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। खास किस हिसाब से? खास तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। क्यों? वो ब्राह्मण भी कहते हैं हम ब्राह्मण ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है, वो आम कैसे हो गए और तुम खास कैसे हो गए? तुम कहते हो हमारा ब्रह्मा मौजूद है और वो कहते हैं हमारा ब्रह्मा कभी हुआ था, इसलिए हम ब्रह्मा मुखवंशावली संतान है। लेकिन तुम्हारी तो प्रैक्टिकल बात है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा की संतान हो और वो तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा की संतान हो और वो कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन वर्तमान में उनका ब्रह्मा कहाँ है? वो ब्राह्मण लोग अपने जिस्मानी बाप का नाम लेंगे। ये पॉइंट बहुत ही सूक्ष्म समझने की है। जिस्मानी बाप से क्या मिलता है? जिस्मानी वर्षा मिलता है। बैलमानिया आचार्यों का वर्षा मिल जाएगा, अल्पकाल का पदमान मर्तबा मिल जाएगा, सेंटर इंचार्ज बन जाएंगे, जोनल इंचार्ज बन जाएंगे, प्रशासक प्रशासिका का मर्तबा मिल जाएगा, लेकिन वो सब अल्पकाल के लिए। इन सूक्ष्म बातों को जो सर्विस पर नहीं रहते हैं उनकी बुद्धि में नहीं बैठेंगे। जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं और कोई धारणा होगी, धारण करके और उसमें धारण कराना है। बाप भी सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं, तुम बच्चे आत्माएं भी शरीर द्वारा सर्विस पर तत्पर ही हो, तो बाप इन शरीरों को नहीं देखता। शरीर में वो नहीं हो सकता। बाप तो आए ही है शरीर का विनाश कराए, आत्माओं को वापस ले जाने। तो बाप का आत्माओं पर प्यार है, आत्माभिमानी बनाते हैं, और तो सभी मनुष्य देह अभिमानी, क्योंकि उन सबका शरीरों पर प्यार है। तुम
जानते हो, आत्मा ही नारी धारण करती है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो देखो तुम ब्राह्मणों में और उन ब्राह्मणों में कितना फर्क है। तुम हो संगम युग के मुखवंशावली ब्राह्मण। संगम युग कब कहा जाता है? जब शिव आकर के प्रवेश करके वाणी चलाता है और हमको पढ़ाई पढ़ाता है। ज्ञान यज्ञ रचता है। तो जब ज्ञान यज्ञ रचा जाता है तब होता है संगम युग। यह कोई मैल मानिया टानियों का युग नहीं है। मैलवानियां बनाने को कोई यज्ञ नहीं कहा जाता। ये तो ज्ञान यज्ञ है और शिव बाबा है ज्ञान का सागर। तो इसको कहेंगे शिव ज्ञान यज्ञ। और वो ब्राह्मणों के यज्ञ रचे हुए हैं मनुष्यों के द्वारा। मंडप बना करके फिर उसमें यज्ञ रचते हैं। अब वो मंडप चाहे कपड़े का हो चाहे ईंटों का हो, वो तो हो गया यज्ञ हद का। और ये वेद का यज्ञ बाप ने रचा है। इस यज्ञ में क्या आहुति पड़नी है? सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। ये सारी दुनिया भस्मीभूत होनी है। तो देखो कितनी बड़ी आहुति है। ये तुम्हारे शरीर जो है ये भी भ्रष्टाचार से पैदा हुए, ये सब खत्म हो जाए। ये भ्रष्टाचारी शरीर, भ्रष्टाचार से पैदा हुए शरीर सतयुग में नहीं होंगे। तुम अब भ्रष्टाचारी बन गए। भ्रष्टाचार को पाप कहा जाता है और भ्रष्टाचार को पुण्य कहा जाता है। और पाप देह अभिमान से होते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई भी पाप नहीं करना। बाप का बन करके अगर कोई पाप करते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाता है। पद भी बहुत कम हो जाएगा। पाप करने से दिल अंदर खाती रहेगी। तो लिखते हैं बाबा आज हमने ये पाप कर दिया। बच्चे बहुत सताते थे, उनको मारा। बाबा आज स्त्री को थप्पड़ मार दिया। फिर कोई कोई स्त्रियां लिखती है बाबा हमने ये पाप किया, पति को उल्टा सुल्टा बोल दिया। कोई कोई स्त्री बड़ी तीखी होती है और उनके पुरुष बुद्धू होते हैं। कहीं फिर स्त्रियां बुद्धू होती है, पुरुष तीखे होते हैं। तो बाप कहते हैं अभी कोई भी पाप होता है तो फट से बताओ। ऐसे भी बच्चे हैं इस समय तक जिनको ये भी पता नहीं है कि पाप और पुण्य किसको कहा जाता है। पाप करते ही रहते हैं क्योंकि पहचान ही नहीं है पाप क्या है और पुण्य क्या है।
झूठ बोलना भी पाप है ना। हाँ, कोई के कल्याणार्थ झूठ बोलना वो पाप नहीं कहा जाता। पाप करने वाला पाप नर करता है या देवता करता है? नर करता है तो नरक करेगा। पाप वही करेगा जो देह अभिमानी में होगा। देह अभिमानी में नहीं होगा, आत्माभिमानी होगा, तो उससे कोई पाप होगा ही नहीं। तो बताया कोई के कल्याण अर्थ अगर झूठ भी बोला और दूसरे का कल्याण भी हो जाता है तो उसको पाप की लिस्ट में नहीं रखेंगे। इसलिए कहा जाता है सत्य ही शिव है। वो सत्य सत्य है जो कल्याणकारी है, और वो सत्य सत्य नहीं है जो दूसरों का कल्याण कर देता है। बच्चियां चिपकल के आती हैं, बहाना हॉस्पिटल का करके सेंटर पर आ जाती है। वो कल्याण के लिए झूठ बोलना हुआ। ये तो समझ की बात है ना। बहुत हैं जो पाप करते रहते हैं। अब यहाँ तो झूठ बोलने की दरकार ही नहीं है। संग दोष में आकर के झूठ बहुत बोलते हैं। बाप समझाते हैं तुम हो ब्राह्मण, शिव बाबा भी है और प्रजापिता ब्रह्मा भी है, तो बच्चे भी होने चाहिए, पोत्रे पोत्रियां भी हो गए। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है बाप से वर्षा पाने के लिए। पुरुषार्थ आत्मा ही करती है, आत्मा बाप को याद करती है। तुमसे कोई भी पूछे तो बोलो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां बिल्कुल ही अलग है। 10 जनवरी 1967 की वाणी का दूसरा पेज। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्रह्मा मुखवंशावली रखते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। इसकी स्थापना कराते है ना। ब्रह्मा मीडिया हुआ ना। और तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई पढ़ाते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना हम करते हैं। हम तुमको देवी देवता बना लेंगे। अभी ब्राह्मण बनने के सिवाय हम देवता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण कहा जाता है ब्रह्मा की औलाद को। ब्रह्मा ही नहीं है तो ब्रह्मा की औलाद कैसे कहे जा गई? तो पहले पहले है ब्राह्मण। इसलिए बाबा विराट रूप का चित्र भी बनाए हुए। तमो प्रधान मनुष्य इतने तो बुद्धू बन गए हैं कि कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जो भी गुरु हैं सब भक्ति मार्ग के दुर्गति मार्ग के हैं। सदगति मार्ग का तो एक ही सदगुरु है, बाकी सब अनेक गुरु हैं दुर्गति करने वाले। कितने ढेर गुरु हैं। और सतयुग में तो गुरु की दरकार ही नहीं है।
क्यों दरकार नहीं है? क्योंकि वहां दुर्गति होती ही नहीं। हाँ तो सब सदगति में है। तो गुरु चाहिए वहां जहां दुर्गति हो। यहाँ मनुष्यों को ज्ञान का जरा भी पता नहीं, सब दुर्गति में। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरस्कार संसार है जो सर्विस पर तत्पर ही रहते, सेवा में तत्पर्य रहते हैं। तो तेरे बहाने सर्व का भला। सदगति वाली बुद्धि है। अगर सेवा में तत्पर्य नहीं रहते हैं तो खुद भी सदगति की ओर है या दुर्गति की ओर है? दुर्गति की ओर। तो जो सर्विस पर तत्पर्य रहते हैं वो है सच्चे सच्चे ब्राह्मण। और जो ब्रह्मा मुख की संतान तो बने हैं, लेकिन जो बाप का धंधा तो धंधा नहीं करते, अपने ही पेट के धंधे में सिर्फ लगे रहते। उनको कैसे ब्राह्मण कहेंगे? ये तो हो गए सच्चे सच्चे ब्राह्मण जो तत्पर्य रहते हैं। और जो कर्म से तत्पर्य नहीं रहते हैं उनको क्या कहेंगे? सच्चे सच्चे बनने वाले ब्राह्मण। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनने वाले ब्राह्मण झूठे ब्राह्मण है, क्योंकि वो व्यक्ति सेवा में तत्पर्य नहीं रहते। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, मातेले और सौतेले। मातेले कब विकार में नहीं जाएंगे, बाप को ही सदैव याद करते रहेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा ने कोई, वो हुए पक्के मातेले ब्राह्मण। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो सौतेले से भी बदतर, अपनी उन्नति की बदले और ही दुर्गति कर देते और ही गिर पड़ते हैं, कुछ भी समझ नहीं। ब्राह्मणियां जो सेंसस पर हैं उनमें भी सौतेली और मातेली होती है, क्योंकि चरण भी ऐसी चाहिए ना। मातेले बन करके राजाई पद पावे, ऐसी चरण चाहिए ना। अगर राजाई नहीं पा सकते हैं तो फिर उनको क्या कहेंगे? बाप आया है राजयोग सिखाने और बाप के बच्चे बन करके राजाई पद न लिया, प्रजापद में चले गए, उन्हें क्या कहेंगे? सौतेले कहेंगे ना। प्रजा में तो कोई कोई बहुत धनवान बनते हैं और वो जाकर के दासात्य बनेंगे, करके पिछाड़ी में राजा बन जाएंगे। तो बहुत फर्क हो गया ना। थर्ड ग्रेड दास दासियां बनना, उससे तो प्रजा में साहूकार बनना चाहिए। बाबा के पास कोई आकर के पूछे तो बाबा झट बता देंगे तुम ये जन्म लेंगे और इस हालत में लेंगे। अभी वो समय भी जल्दी आएगा जो तुमको मालूम पड़ता रहेगा कि हम फलाने बनेंगे। स्कूल में कोई पास होते हैं, कोई फेल होते हैं, कोई किसी सब्जेक्ट में फेल हो पाते हैं तो दुख होता है। इस संबंधी आज कहेंगे तुम ठीक नहीं पढ़े तो तुम्हारा ये हाल हुआ।
यहाँ तो है कल्प कल्पांतर की बात। समझा जाएगा इनकी कल्प कल्पांतर यही हालत रही होगी। दिन प्रतिदिन मालूम होता जाता है कौन कौन कितने मार्क्स से पास होंगे, सब पता पड़ेगा। यह है बेहद की गॉडली यूनिवर्सिटी। गीता का भगवान बैठ राजयोग सिखलाते हैं। इतनी बड़ी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया के मनुष्य पावन बनते हैं। ये मनमना भव का मंत्र तो सभी आत्माओं के लिए है? जो भी मनुष्य मात्र है वो सभी इस मंत्र को धारण करेंगे क्या? मनमना भव का मंत्र सभी धारण नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में करते कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वो तो वास्तव में यथार्थ बात को जानती नहीं। आत्मा परमात्मा में लीन होकर के नष्ट नहीं हो जाती। जैसे सागर का बुदबुदा सागर में मिल जाता है, या चुल्लू भर पानी सागर में मिला दिया जाता है, तो चुल्लू भर पानी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो चुल्लू पानी फिर वापस कभी आने वाला नहीं है। ऐसे ये होता नहीं है, ये सिर्फ कहावत है वर्तमान संगम युग की, कि हर आत्मा के अंदर जो अपने अपने संकल्प चलते हैं, स्वभाव संस्कार चलते हैं, वाइब्रेशन चलते हैं, वो सब वाइब्रेशन सारे ही संकल्प एक बात के संकल्प में तिरोहित हो जाएंगे। क्या हमेशा के लिए? नहीं, थोड़े समय के लिए, जब तक वो आत्मा परम धाम से जुदा नहीं हो। तुम सभी आत्माओं का पाप कैसे मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएगा। इसको कहा जाता है याद व योग। बाप कहते थे बच्चे पढ़ाई में भले कुछ अच्छे जाते, परंतु योग में कम रहने के कारण पाप कर्म बहुत होते हैं। ज्ञान में बहुत सीखे गए और भगवान से स्नेह नहीं, भगवान के पास से प्यार नहीं, मुरली से प्यार नहीं, तो उल्टे काम करते रहे। देही मन बाप को याद नहीं करते हैं तो विकर्म होते हैं। फिर मित्र संबंधी दोस्त आदि ये सब याद करते रहे, शिव बाबा को याद नहीं करते। ऐसे घेर हैं, सखियों का सखियों में प्यार हो जाता है और शिव बाबा से प्यार हो जाता है। बाप तो सब बातें समझाते हैं। तुम्हारी डबल मिशन है। हिंदू को पहले ब्राह्मण बनाते हो, फिर ब्राह्मणों को देवता बनाना पड़ेगा। जो आपस में ही एक दूसरे को प्यार करते हैं वो तो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण नहीं बने, शूद्र के शूद्र ही बने हुए हैं। और तुम्हारी तो डबल मिशन। क्या तुम शूद्र को ब्राह्मण बनाते हो, खुद ब्राह्मण बनते हो और संपूर्ण ब्राह्मण बन करके फिर ब्राह्मणों को देवता बना। तो देखो कितनी मेहनत है।
बहुत हैं जो श्रीमत पर चलते ही नहीं, अपनी मत पर चलते रहते हैं या सखियों की मत पर चलते रहते हैं या भाइयों की मत पर चलने लग पड़ते हैं। फिर उनकी क्या हालत होगी। बाप कहते हैं हम तो श्रीमत देता हूं, मैं ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करता हूं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वो फिर चंद्रवंशी में चले जाते हैं। इस रूहानी पढ़ाई में तो बहुत ध्यान देना चाहिए। इसमें सैक्रिफिकेशन भी बहुत चाहिए, तन भी सैक्रिफाई करना है, मन भी करना है, धन और सब चीजें अर्पण करनी होती है, सब चेंज करना है। आत्मा में मन बुद्धि है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। तो जब आत्मा सात्विक बनती है तो तन भी नया मिलता है। शिव बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं है, वो तो दाता है, उनका हाथ सदैव बढ़तू रहता है। राजा को कभी भी पैसे दो तो वो हाथ में नहीं लेगा। राजाओं का हाथ कब ऐसे नहीं होता है। बाबा तो अनुभवी है। 5 गिन्नी जाकर के नजराना रखते हैं, वो फिर अपने सेक्रेटरी की तरफ इशारा कर देते हैं। या तो उनको कहेंगे वापस कर दो, नहीं तो हमको फिर अपने पास लेना पड़े। तो ये कायदा है, कोई लेते हैं कोई नहीं लेते हैं। दौरे पर जब निकलते हैं तो लाखों का नजराना उनको मिलता है, परंतु कोई से कुछ भी लेते नहीं, कोई से तो लाखों रुपया ले लेते हैं, उनके आगे बहुत नजराना रखते हैं, क्योंकि राजा तो उनके लिए सब कुछ है ना। लेकिन सतगुरु में ये सब नहीं होता है। 10 जनवरी 1967 की वाणी का तीसरा दिन। तो यहाँ रथ बहुत अनुभवी चाहिए। रथ को कितना संघारते हैं, मुसलमान लोग घोड़े को कितना संघारते। हुसैन का घोड़ा, अब इनकी तो सब रस्म है, ये भी रथ है। दुनिया में जो भी रस्म रिवाज चलती है, कोई भी धर्म में, उन सब का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में पड़ता है। इस ज्ञान यज्ञ को राजसूय अश्वमेध विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, और आज तो घोड़े को कहते हैं। इस घोड़े को स्वाहा करना होता है। कौन सा घोड़ा? जो मन रूपी घोड़ा है, उस घोड़े को स्वाहा करना है, अर्थात मन को कंट्रोल करना है। वो लोग भक्ति मार्ग में ग्रेट दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं। उनकी भी एक बड़ी कहानी है। अब प्रजापिता तो एक ही ब्रह्मा है ना, उन्होंने फिर दक्ष प्रजापति दूसरा नाम रख दिया।
भक्ति मार्ग में जो कथा कहानियां हैं वो संगम युग के आदि समय की यादगार हैं, मध्य की यादगार हैं या अंत समय की यादगार, संपूर्णता की यादगार है। तो वहां शास्त्रों में प्रजापति लिखा है, प्रजापिता नहीं लिखा है। ये प्रजापिता शब्द आदि का है या अंत का है? आदि में ज्ञान का बीज बोया तो प्रजापिता। तो आप पहले से ये निश्चय करो कि हम ब्राह्मण को फिर देवता बनने हैं तो दैवी गुण धारण करने पड़े। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, कैसा है? इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसा। कल पहले जो बने थे वही बनेंगे। बाप को याद करने बिना तो विकल्प विनाश नहीं होगी। प्रजा बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है। प्रजा बनाने के लिए दान भी करना है। ये भी तो दान करते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि ये ज्ञान सागर का बच्चा नहीं है। ये भी तो ज्ञान नदी है ना। ब्रह्मपुत्र नदी तो सबसे बड़ी है। सिंध सरस्वती छोटी है, परंतु ये तो बड़ी है ना। परंतु तुम बच्चों को हमेशा समझना चाहिए कि हमको तो शिव बाबा सुनाते हैं, ये ब्रह्मा नहीं सुनाते। ब्रह्मा को भूल जाओ। शिव बाबा समझेंगे तो शिव बाबा याद पड़ेगा। तो अपना नाम छुपाए देते। अगर ये कहेंगे हमने मुरली चलाई तो फिर सबको मानना पड़े। बच्चे के कल्याण के लिए कहती है हमेशा समझो शिव बाबा पढ़ाए रहे हैं, नई नई पॉइंट सुनाते हैं, बच्चे भी सुनाते हैं विचार सागर मंथन करके। तो बच्चों को कभी छिपाना नहीं चाहिए। देखते हो ब्राह्मणी में देह अभिमान है तो रिपोर्ट करनी चाहिए, जट लिखना चाहिए, नहीं तो सुधरेंगी कैसे? और सुधरेंगी नहीं तो पक्की हो जाएगी। क्या पक्की हो जाएगी? तो फौरन लिखना चाहिए फलानी ब्राह्मणी ऐसी है। तुम ब्राह्मण अपने लिए सूर्य चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होती है तो भी अपने लिए कर रहे हो, चंद्रवंशी स्थापन होती है तो भी अपने लिए कर रहे हो। वो ब्राह्मण कहाँ है? वो कोई राजा ही थोड़ी स्थापन करते हैं, राजधानी थोड़ा ही बनाते हैं। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ वो ब्राह्मण? तुम तो प्रसिद्ध हो, अभी तुम एडाप्ट किए हुए हो।
तो इनको भूल जाओ और उनको याद करो। इनको माना ब्रह्मा को भूल जाओ और उनको माना जो यज्ञ के आदि में था, ब्रह्मा को भी जन्म देने वाला था और अंत में फिर प्रत्यक्ष होता है, उनको याद करो। हम तो शिव बाबा के पोते पोतियां हैं। तो डाले के रूप में जो शिव बाबा हुआ वो पास में हुआ ना। अभी हम ब्रह्मा की संतान हैं, भ्रष्ट व्यवहार में रहते, बाप की याद में रहना, ये बहुत ऊंचा कुर्ता। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। सदैव चिंतन रहना चाहिए। वर्षा कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। वर्षा है ही यहाँ बेहद का मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्ष है। ये चिंतन करना चाहिए, तब ही तुम अच्छा पद पाए सकते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ब्लाइंड है। कहते रहते हैं तुम ब्रह्मा कुमारियां क्यों कहलाते हो? अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने थे ना। शास्त्रों में भी बात आती है ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर होनी ही है। जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रखेंगे। ये ब्रह्मा के द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। किसने? कुकवंशा वाली तो नहीं हो सकते। मनुष्य ये भी समझते नहीं है इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो जरूर बाप भी होंगे। अरे प्रजापिता ब्रह्मा की तो तुम भी संतान हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना करते हैं? जिस ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना करते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दैवी मनुष्य शक्ति की स्थापना करते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है। बाप कहते हैं मैं आकर मनुष्यों को देवता बनाता हूँ। क्या ऐसे नहीं कि मैं ज्ञान सुना करके चला जाता हूँ, ब्रह्मा का तन छूट जाता है, फिर तुम अपने आप अपने पुरुषार्थ से देवता बनते रहते हो। या दीदी दादी दादाएं तुमको ज्ञान सुना करके योग सिखा करके मनुष्य से देवता बनाते रहते हैं? नहीं, मैं खुद आकर के मनुष्यों को देवता बनाता हूँ। सूत्र से पक्के पक्के ब्राह्मण धर्म में ले जाता हूँ। ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। जब देवता बन जाते हैं तो ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तो मुख्य ध्येय क्या है? ज्ञान लेना ध्येय है या देवता बनना ध्येय है? लक्ष्य क्या है? मनुष्य के देवता बनना हमारा लक्ष्य। ये थोड़े ही कि ज्ञानी तू आत्मा बन गए, ज्ञान सुन लिया, बस हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। हमारा लक्ष्य तो है पतित से पावन देवता बनने का। शूद्र से ब्राह्मण धर्म में ले
और ब्राह्मण से कुछ देवता बनाता। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, तुम भी भूल जाते हो। तो कोई भी अंदर आते हैं तो बोलो, देखो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? वो तथागत ब्राह्मणों ने भी लिख दिया है। क्या लिख दिया है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जरूर कभी प्रजापिता हुआ होगा ना। शूद्र से ब्राह्मण धर्म में ले आता हूं। शूद्र अर्थात अज्ञानी और ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी। ज्ञान और अज्ञान ब्रह्मा को होता है या प्रजापिता को होता है? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन कौन बनाता है? क्या ब्रह्मा बनाता है? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता के द्वारा ब्रह्मा की रात को भी ब्रह्मा का दिन बनाया जाता है। आज में भी रोशनी में आया था तो अंत में भी रोशनी में आता है। आज में कैसे साक्षात्कार हुए? किसको? ब्रह्मा को। लेकिन आज तो कुछ भी समझ नहीं सकते। कोई गुरुओं ने भी नहीं समझाया, बनारस के विद्वान आचार्यों ने भी नहीं समझाया, तो कहां से रोशनी मिली? प्रजापिता ब्रह्मा की रोशनी मिली। तो शूद्र से ब्राह्मण धर्म में ले आता हूं। तो प्रजापिता तो बाप ठहरा। ऐसे अंधश्रद्धा में बच्चे बच्चियां कैसे बनेंगे? ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं और तुम्हारी तो संस्था ही अलग है। सेमिनार में भी ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही आते हैं, शूद्र नहीं आ सकते। हंस मंडली में बगुले आ जाए तो वो बगुले क्या समझेंगे? ऐसे बगुलों को तो भगा देना चाहिए। बोलो, ये हंस मंडली है, ये ज्ञान रतन चुनने वाली है, और तुम तो गंध खाने वाले बगुले हो। तुम रतन की पहचान नहीं कर सकते, भगा देना चाहिए। क्योंकि वो है आधुनिक संप्रदाय जो ज्ञान दर्शन धारण ही नहीं करते, और ये है दैनिक संप्रदाय। वो फिर तुमको भगाते रहते हैं। कौन? जो परमात्मा बाप के दिए हुए ज्ञान रतन धारण नहीं करते हैं, वो बगुले, और उनके संप्रदाय में अगर तुम जाते हो तो तुमको वो भगा देंगे। बच्चों को ये भी समझाते हैं, कब किसी को देख करके बिगड़ो मत। कोई तो देखा और यूं ही बिगड़ पड़े, थोड़ी बात में बिगड़ पड़े, ये तो ठीक नहीं। बहुत मीठा बनो।
कोई जाति मेहनत थोड़ी देते हैं। कहते हैं कि नारद को सुनो, समझो और जीवन में धारण करो। नॉलेज धारण करनी है। कोई भी आए, बोलो आप कहाँ आए हैं? आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में आए हैं। हम सब ब्रह्मा की प्रैक्टिकल संतान है। तुमने कभी ब्रह्मा का नाम सुना है? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य शक्ति की रचना रचते हैं। देवताई शक्ति की रचना रचते हैं या पहले मनुष्यों की रचना रचते हैं? क्यों? मनुष्य पहले नहीं है क्या? हाँ, मनुष्य शब्द से ही जाहिर होता है कि जो अपने बारे में, अपने बाप के बारे में, सृष्टि के बारे में मनन चिंतन मंथन करता है, वो है मनुष्य। जानवर तो मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे। इस दुनिया में सब मटेरियल का मंथन कर रहे हैं और तुम आत्मा का मंथन करते हो। आत्मा कैसे जन्म लेती है, कैसे पाठ बजाती है? हम आत्मा ने शक्ति रूपी रंगमंच पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्म लेकर के पाठ बजाया है, ये सब तुम मंथन करते हो। वो मनुष्य फिर क्या करते हैं? भगवान आकर के जानवर बुद्धियों को मनुष्य बनाते हैं, मनु की औलाद बनाते हैं। मनु नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान आकर के जिसमें प्रवेश करता है, उसमें प्रवेश करके उसके मन को गतिशील बनाता है। जो मन से गतिशील बनता है उसका नाम शास्त्रों में दिया है प्रजापिता ब्रह्मा। मन अगर चलायमान नहीं हुआ, गतिशील नहीं हुआ, तो मनुष्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए मनु की औलाद को ब्रह्मा कहा जाता है। जो औलाद बनते हैं अर्थात सच्चे अर्थों में मनुष्य बनते हैं, उनको फिर शिक्षा दे करके मनुष्य से देवता बना। मनुष्य पतित होते हैं। क्या? मनुष्य पावन को नहीं कहा जाता। भले मनुष्य मनन चिंतन मंथन करता रहे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो पावन देवता बन गया हो। मनुष्य तो मनुष्य है, देवताएं पावन होती है। तो पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाते हैं। जब पावन देवता बन जाएंगे तो तुम्हें कोई भी मंथन करने की दरकार नहीं रहेगी। ज्ञान ही उड़ जाएगा, ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। तो मनुष्यों को पावन देवता कैसे बनाते हैं? तरीका क्या है? क्योंकि मनुष्य पतित हैं और देवताएं पावन हैं, तो पतितों को पावन बनाने की भी ये मशीनरी है। क्या? जैसे कपड़ा बनाने की मशीनरी होती है या कोई भी कारखाने में कोई चीज बनाने की मशीनरी होती है,
तो ये भी है। यहाँ है रूहानी नेचर। रूह के स्वभाव संस्कार को क्योर किया जाता है, सुधारा जाता है। आत्मा क्योर हो जाने से फिर शरीर भी क्योर मिलेगा, निरोगी कंचन काया बन जाती है। जो जो प्योर आत्माएं बनती जाएंगी वो फिर ऐसे इम्प्योर दुनिया में नहीं रहेंगी, फटाक से बन जाएगी या नंबरवार बनती जाएगी, नंबरवार बनती जाएगी। बाबा ने तो कहा सब परम नाम इकट्ठे जाएगी है, पहले सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होते रहेंगे। जब सब सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे, आत्माओं के स्वभाव संस्कार संकल्प परमात्मा बाप के स्वभाव संस्कार संकल्प में लीन हो जाएंगे, सब एक साथ वापस जाएंगे। शांति धाम का भी गेट साथ खुलेगा और सुखधाम का गेट भी साथ साथ खुलेगा। फिर नंबरवार कैसे जाएंगे? माना जो जो आत्मा स्वस्थिति में स्थित होती जाएगी, स्वस्थिति की प्रैक्टिस जिसकी पक्की हो जाएगी, वो आत्मा इसी दुनिया में रहते हुए सुख शांति महसूस करेगी, अशांति महसूस नहीं कर सकती। खुद भी शांति में रहेगी और उसके संसर्ग संपर्क में आने वाली दूसरी आत्माएं भी शांति का अनुभव करेंगी, सुख का अनुभव करेंगी। जो मिसाल दिया जाता है पारसनाथ का, पारस पत्थर का, ऐसा कोई पारस पत्थर होता नहीं है जो लोहे को सोना बना दे। इस समय मनुष्य सब कलयुगी दुनिया की, कलयुगी दुनिया है ही आयरन एज, आयरन समान सब काले हुए पड़े। ऐसे आयरन एज मनुष्यों को जब पारसनाथ का संग मिलता है, वादा के आधार पर, दृष्टि के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर, कर्मेंद्रियों के आधार पर जब संग मिलता है तो उसे सत्संग कहा जाता है। इस दुनिया में तो सब झूठे, कोई भी सत्य नहीं है सिवाय एक सतगुरु। वो सतगुरु जब दलाल में आता है तब सतगुरु बनता है। कैसे भी है, सुंदर मेला कर दिया, जब सतगुरु मिला दलाल। वो दुनिया भी मेले होते हैं, उनमें तो साफ मेले बन पड़ते हैं और ही पतित बन जाते हैं। दुनिया में जब से मेले मलाखड़े शुरू हुए तब से कलयुग आ गया। पहले इतने नदियों के किनारे मेले मलाखड़े नहीं लगते थे, और नदियों के मेलों से सब पतित बनते थे और परमात्मा बाप के मिलन मेले से सब पावन बन जाते। जरूर पहले एक पावन बनता होगा, एक के पतित बनने से सब पतित और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते।
तो आत्मा पवित्र बनती है, पावन बनती है, तो शरीर भी पवित्र चाहिए। आत्मा पवित्र बनती है तो इम्प्योर दुनिया में नहीं रहना चाहिए। कहाँ रहेगी? पावन दुनिया में रहेगी। इसलिए बोला तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने जो जो पावन बनते जाएंगे उस परमधामी संगठन में ऐड होते जाएंगे। उनको ये दुनिया अच्छी नहीं लगी। या तो यो कहें कि सब पतित दुनिया के पतित मनुष्य उन हंसों को अपने साथ रहने ही नहीं देंगे। हंस बहुले इकट्ठे